आज कौन बनेगा करोड़पति के इस स्पेशल एपिसोड में मैं अमिताभ बच्चन आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। इंसानी जीवन के साथ जहां पर खुशियां, समृद्धि और सफलता जुड़ी हुई है, वहीं उसके साथ आपदाएं, विपदाएं और मुश्किलें भी हैं। इंसान को जिंदगी के इन दोनों पहलुओं के बीच तालमेल बिठाना पड़ता है। ऐसी ही एक आपदा है कैंसर। यह ऐसी भयानक बीमारी है जो सालों साल से इंसानी जीवन को अपने चपेट में ले रही है। जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं वो तो अपनी क्षमता के हिसाब से इस बीमारी का मुकाबला कर ही रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे लोगों को हम विश्वास दिला सकें कि वो अकेले नहीं, हम भी उनके साथ हैं, तो शायद यह एहसास उनके हौसले को और मजबूत बना देगा। ऐसे ही एक विश्वास का नाम है कैंसर रोज डे, जो हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन कैंसर पीड़ित लोगों को हमारी ओर से दिया गया गुलाब का एक फूल उनके अंदर साहस, हिम्मत और ऐसा आत्मविश्वास पैदा करता है जिसका असर शायद दवाओं से कहीं ज्यादा होता है। कैंसर रोज डे के दिन दिया गया एक गुलाब हमें यह बताता है कि फूल सिर्फ खुशबू ही नहीं बल्कि मुस्कान भी बिखेरता है, जो हम देख सकते हैं कैंसर से लड़ रहे इन रोगियों के चेहरों पर। वो जीवन में इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, इसी कोशिश को आज हम सार्थक करने जा रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से। हम इस मौके पर आमंत्रित कर रहे हैं फिल्मी दुनिया के एक ऐसे हीरो को जिसने अपनों को इस बीमारी के कारण बिछड़ते देखा है, उस त्रासदी को भुगता है। यहां हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म जगत के जाने माने हीरो संजय दत्त की। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर संजय दत्त। Hi Sanjay, thank you so much for being with us. Thank you. Thanks very much. Big hand for Sanjay Dutt, ladies and gentlemen. Thank you very much. Thank you. All the best. तो अब मेरे सामने बैठे हैं संजय दत्त, म्यूजिक, फिल्म्स, क्रिकेट और कार्स के शौकीन। संजय का सबसे बड़ा और अहम शौक है बॉडी बिल्डिंग। शायद इसीलिए ये आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के फैन हैं। जी सर। When did you start this बॉडी बिल्डिंग संजय? सर अभी 13 साल हो गए सर। 13 साल बॉडी बिल्डिंग। एनी पर्टिकुलर रीजन या ऐसे ही आपको लगा कि? सर एक पिक्चर बन रही थी सर मेरे साथ, जंगल। उसके लिए बॉडी बनाना जरूरी था सर। बॉडी बन गई, पिक्चर नहीं बनी। कुछ तो बना कम से कम। चलिए, सो पर्टिकुलर फैन ऑफ आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर या? सर ही मेड बॉडी बिल्डिंग फेमस एक्चुअली। आज बॉडी बिल्डिंग अगर फेमस है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ आर्नोल्ड। यस, दैट्स राइट। जी, उन्होंने कई ऐसी फिल्में की जिसमें उन्होंने उनके केवल बॉडी की वजह से ही उनको ख्याति मिली। So this is a wonderful thing. And how long did you have to work out every day? Do you work out? You have a gym of your own या? जी सर। किसी क्लब में जाते हैं? I have a gym of my own sir. Okay. But initially sir, वो you have to be working out 1 year very seriously, and then you can change your routines and your diet, stuff like that. Okay. Well, wonderful. You look terrific. संजय जी अपनी मां नरगिस दत्त जी के काफी करीब थे और उनकी फिल्में मदर इंडिया, श्री 420, आवारा को बहुत पसंद करते थे। यू बीन वेरी क्लोज टू योर मदर। Yes. नरगिस जी, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा। Yes. हमारी भी बहुत ही क्लोज और हमारा उनके साथ बहुत अच्छा संपर्क रहा। वो बहुत चैरिटी भी वर्क करती थी जवानों के लिए। आफ्टर द वॉर्स शी वाज गोइंग इनटू ऑल द हॉस्पिटल्स एंड वर्किंग, और मेरी माता जी के साथ भी उनका संपर्क हुआ। बल्कि मैं एक यहाँ चीज बताना चाहूंगा कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में प्रोत्साहित करने के लिए या आने के लिए जो दरवाजा खुला वो नरगिस जी की वजह से ही था। वो सबसे पहले उन्होंने मेरे लिए मेरा पहला स्क्रीन टेस्ट मोहन सहगल जी के साथ अरेंज किया था। सर बहुत अच्छा किया सर। और कुछ जैसा आपके साथ हुआ कि ये आपको एक फिल्म के लिए बॉडी बिल्डिंग करनी थी, जंगल के लिए। बॉडी तो बन गई, फिल्म नहीं बनी। इसी तरह टेस्ट तो हो गया, लेकिन आज तक मैंने उसे देखा नहीं कि कैसा था वो टेस्ट। I haven't seen that screen test at all today. I don't know where it is.
सो बहुत बहुत करीब की यादें हैं मेरी जी सर। नरगिस जी के साथ. हाउ डू यू फील अबाउट द फैक्ट व्हेन यू सी नरगिस जी इन मदर इंडिया एंड सो मेनी फिल्म्स? मुझे कहा किसी ने कि आप बहुत जेलस हो जाते हैं, क्यों? सर एक ऐसा टाइम था जहां मैं राज कपूर जी से बहुत नफरत करता था. बिकॉज आई कुडंट सी हर विद अनदर मैन सर. राइट. तो सर मैं काफी टाइम लगा है शी फोर्स्ड मी के तुम देखो मदर इंडिया तो देखो. आई सॉ मदर इंडिया, फिर उन्होंने श्री 420 दिखाई, आवारा दिखाई सर. लेकिन उससे पहले सर मैं वो हो जाता था. ऐसे बहुत बार होता है. हमारे माय सन ऑल्सो अभिषेक जी. वो कई सालों तक जब तक वो बड़े नहीं हो गए अमजद खान से बहुत नफरत करते थे. कल एक दिन वो अमजद और मैं बहुत नजदीक थे. वी वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड ही केम टू विजिट मी इन द हाउस. तो अभिषेक जो था वो गेट पे खड़ा था, उसने देखा उसको और उलट के दौड़ के आया मेरे पास. कहा पापा अमजद खान आ गया है. यानी कि अब क्या होगा, तो घरवा टूट जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा. So I think you must have been through something similar like that, you know, to see, Nargis ji working with other people. I used to really hate that. Right. But later on, of course, unfortunately, she developed cancer. Yes, and cancer. आज का ये जो charity है, आप cancer charity में देना चाह रहे हैं. Would you like to talk about that, Sanjay? सर कैंसर सर हमारी फैमिली में एक ऐसा पार्ट रह चुका है जहाँ we've gone through it with my mother, then it happened with Richa. That's right, your wife, your first wife. Yes sir. तो उस टाइम पे सर when my mother was taken to New York, उनका ऑपरेशन कुछ 13 घंटे का था सर. Oh gosh. Yes, and it was a very complicated operation because it involved the cancer of the pancreas. तो सर जितना भी पीछे से तो नहीं काट सकते सर, तो आगे से काट के they have to lift up all the organs to reach the pancreas. तो बहुत complicated surgery होती है सर. And then when Richa had cancer sir, we went back to the same hospital, तो same doctor मिला. And sir technology had changed so much where that same operation was 2 hours sir. And there was not so many complications. Lekin sir it's the fight for cancer is tough sir, very tough. And Yes. I hope there's something which comes out जहाँ cancer treat हो सके sir. तो बहुत बहुत आपको हम पहले तो बधाई देना चाहेंगे कि आपने कैंसर के बारे में सोचा. जी. खास तौर से these 2 unfortunate incidents have happened in your life, in your personal life, and you're doing so much for charity. Thank you so much, Sanjay. This is really very good of you. Thank you. संजू, जैसे कि मैं इन्हें प्यार से बुलाता हूं, किशोर कुमार इनके फेवरेट सिंगर हैं. धर्म कर्म में काफी विश्वास रखते हैं. माता वैष्णो देवी के ये भक्त हैं. अगर संजय यहां से 1 करोड़ रुपए या कोई भारी रकम जीत जाते हैं तो ये उस राशि को 2 चैरिटीज में दान करेंगे, जिनमें से एक तो है पीपल फॉर एनिमल्स, जी. जो मेनका गांधी द्वारा संचालित है, और साथ ही ये नरगिस दत्त मेमोरियल फाउंडेशन में भी दान करेंगे, जो इनके पिता श्री सुनील दत्त द्वारा शुरू किया गया. पीपल फॉर एनिमल्स, ये क्या है? Sir, it's an organization which takes care of the welfare of animals. So, लेकिन for me, sir, to save the tiger is the biggest thing, sir. Right. अगर टाइगर हिंदुस्तान के जंगलों से खत्म हो गया सर, तो जंगल का कोई मतलब नहीं रहा सर. Right. So I think the government should take some really major steps, and tiger is a very important part of India, sir. Yes, yes. So I hope they really work and save the tiger, sir. Okay. जी. तो कुछ जो आपकी आज की जीत होगी वो उस दिशा में जाएगी. जी. Well done, Sanjay, and we really appreciate this act of yours. आज यहां पर इनके साथ आए हुए हैं इनके मित्र पंकज खरबंदा, जो स्टार मैनेजमेंट ग्रुप संचालित करते हैं, जिसके द्वारा फिल्मी दुनिया के कई स्टार्स के करियर्स ये संवारते हैं. पंकज, बहुत बहुत स्वागत आपका एंड वेलकम टू आवर शो. गुड इवनिंग. तो पंकज, how do you manage the careers of so many stars? I think it's very simple, sir. It's simple? It's very simple, sir. How? It's probably listening into their problems and helping them solve them. Right. You're also looking after their presence in various concerts and so on and so forth. Gee, Is this a new phenomenon that is happening in Indian movies? definitely, sir. It was not there about 5 years back. But today, I think with the advent of TV, Yes. it's become into a major field. तो क्या लग रहा है आपको ये? Is this a good thing or is it too much exposure or